अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जो कोई भी नया है इस चैनल पर लाइक काइंडली वो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आज का जो व्लॉग है वो है एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर में आया है और उसने आते ही जो अपनी माँ को वक्त पाया है, ये है उसके बारे में। ये है जी हमारा रूम जिसमें हम 3 दिन से खज्जल ख़राब हुए हैं। अच्छा जी, डिलीवरी के बाद जी मेरा भाई बड़ा खुश कि अल्लाह ताला ने इसको बेटे की नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह इसका सेकंड बेबी बॉय है जो ख़ुद तो दुनिया में आ गया लेकिन अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला ने उसको माँ को ज़िंदगी बख्शी है। तो ये बच्चे लेने बहुत मुश्किल है जी, इतना आसान नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत एवं ही रखी गई। इस टाइम भाई तो हम लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया बेबी दिया, बेबी बॉय दिया। ये है बेबी के तायाबू, मेरा बड़ा भाई। वो भी बड़ा खुश कि अब मैं अब्बू को फ़ोन करके बता देता हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस टाइम सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी बाद में। ये है इसका बेबी का बड़ा मामू, मेरा फर्स्ट कज़न और माय फेवरेट वन। सारे यहाँ पे हॉस्पिटल इनका बाहर आने का वेट कर रहे थे, ये ऑपरेशन थिएटर से कब बाहर आएंगे, हम इसको कब देखेंगे। खैर अल्लाह अल्लाह करके बेबी तो हमारा बाहर आ गया था, लेकिन अभी हमारी भाभी जान जो थी वो थी ऑपरेशन थिएटर में। उसने हमें डराया हुआ था कि उसके जो 6 घंटे हैं वो कितने क्रिटिकल है। पापा देंगे बड़े पापा चल आंधी बुबु उच्ची सानू भी सुननी चाहिए। चल चल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अल सलाह हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। रुको रुको रुको, तेनू पसीना का तो आ गया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अल सलाह हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इसके बड़े पापा ने जी इसके कान में दी है अजान और बच्चे आ गए हैं। अब छोटे बेबी को देखने के लिए बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड हो के। तो वो कह रही है, भाई बोल रहा है कि मेरा बेबी। तो उसका कह नहीं नहीं ये तो खाला खाला नहीं फुफ्फो कहते हैं, मानी को फुफ्फो कहते हैं कि फुफ्फो का बेबी आपका नहीं है। तो मैंने बोला कि बेबी को गुट्टी मैं दूंगी। तो मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तरह सोया रहेगा, तुम तुम नहीं दोगी। तो मैंने कहा चलो भाई दे ले, वो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा हड हराम है वो बताया पे चला जाएगा। तो अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। और जी फिर हमने दी इसको गुट्टी, मैंने नहीं दी, मेरी तो अम्मा ने ना देनी दी, हाथ ही पकड़ लिया, ना ना तुम नहीं दोगी, तुम्हारी तरह ये सोया ही रहेगा वरना। मैंने तो कहा दे दो, दिलाने दो, मेरे से दिलाओ। कहते नहीं। तया अबू का जी इसके साथ लव इतना कि तया जी ने उसको गुट्टी देने के बाद ख़ुद भी ले ली कि मैं भी पता नहीं आज ही पैदा हुआ हूँ हम उसको कह रहे थे हाय गंदा, कितने गंदे काम कर रहा था। वो कह रहा था क्यों, तुम लोगों का क्या मसला है, मेरा बेबी है, मैं जैसे उसको मर्ज़ी प्यार करूँ। उसके बाद जी बेबी को मिलने के लिए आए थे उनके फूफा जान। वो फिर आए और आके उन्होंने सबको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद फिर उन्होंने आमना का पूछा कि वो कहाँ है, ये वो कहने के बाद फिर वो चले गए। और जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड थे, हम इसको लेके बैठेंगे, ये वो अब दे दोनों अपनी गोदी में लेके। तो इसको बैठ गए 4 घंटे। तो अल्लाह का शुक्र है आमना बिल्कुल स्टेबल रही है, लेकिन आखिर वाले 2 घंटे में उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि हम लोग बस इतना भागम भाग में पड़ गए थे ना कि पता नहीं क्या हो गया। खैर उसके बाद जी ये आए हैं छोटे बेबी के छोटे मामू।
ये मामू साहब आए हैं अब बेबी को देखने के लिए और इनको बता दिया था कि आप लोग अभी सारे पास पास ही रहना, कहीं दूर मत जाना, आमना की तबीयत ऐसी थोड़ी सी है। उसके बाद दादा अब्बू जी आए हैं बेबी को देखने के लिए, जिन्होंने बेबी को देखा ही नहीं। वो आए पहले अपनी बहू के पास, उसको तसल्ली की ये ठीक है, अब ठीक है, स्टेबल है, तो चले गए। बेबी को बाद में देखा उन्होंने, तो अचानक से आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उसको ब्लड के कोई 4 बैग लगे हैं, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी इसकी। तो फिर इसने हमारी बहुत दौड़ें लगवाई, फिर ये इतनी सारी मेडिसन्स और इतना सारे पता नहीं क्या क्या अरेंज करना पड़ा। और ये सारे लड़के बेचारे, वो कहते हैं ना कि आपके पास कोई कज़न है, तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास गैंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गैंग है कज़न्स का। तो सारे एक दूसरे को फ़ोन करके फटाफट से 15-10 मिनट में सबने अरेंज किया। रात के 2 बज गए हैं और कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, कुछ लैब में हैं, कुछ खून निकलवा रहे हैं, कुछ प्लाज्मा निकलवा रहे हैं, कुछ जो जिन्होंने खून दिया था उनको खिला पिला रहे हैं, और कुछ जो हैं वो उनको पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे। और इसके बाद जी, ये जो प्लाज्मा इसकी, इसने तो बस ना 4-4 बोतलें खून की लेने के बाद ये एक पैकेट बनता था। और इतने ज़्यादा हम लोग थक चुके थे कि रात के 4 बज गए थे और हमने लोगों ने खाना नहीं खाया था। तो शुक्र है इस टाइम आमना की तबीयत भी स्टेबल हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर हमने खाना मंगवा के भाई को तो भूख के मारे ज़्यादा महसूस हो रहा था। ये सुबह के टाइम भाभी को नाश्ता करवाना था, तो फिर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे, तो मैं जाके बाहर से उसके लिए चाय लेके आई कि उसको हल्का फुल्का ऑपरेशन के बाद कुछ खिलाना शुरू करें। तो खैर फिर उसको चाय और बिस्किट दिया और कुछ देर के बाद फिर उसके लिए यखनी बन के आ गई। तो फिर हमने उसको यखनी पिलाई और वो थोड़ी सी स्टेबल, नहीं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्टेबल हुई। और अगले दिन भाई आके ऐसे लेटा जैसे इसका ऑपरेशन हुआ है, चारपाई पे। खैर यहाँ पे सारे खुश थे, क्योंकि रात को जैसे हम लोगों ने रात गुजारी है ना, वो हमें ही पता है कि कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वो रात गुजारी है। और बस सारी रात वो 3-4 बजे तक भूखे रहे हैं, और कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है। और भाई बेचारे को भूख की वजह से कह रहा था कि ज़लज़ला आ रहा है, देखना 4 बजे ज़लज़ला आ रहा है। तो हम उसको कह रहे थे कि ज़लज़ला नहीं आ रहा, तुम्हारी भूख की वजह से ये हालात हो रहे हैं, तुम्हारे के सबके। तो खैर हमने रात को खाना खाया, और ये अगले दिन रात को, इससे पहले कि हॉस्पिटल को नीचे से लॉक करती, मैं जाके कंबल ले आई। और ये अगले दिन की वीडियो, जो हमने वहाँ पे बैठ के फिर से खाना खाया, इतना गंदा मंदा हॉस्पिटल जैसे भी है वहाँ पे खाना खा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ पे रहना पड़ रहा था 2 से 3 दिन। खैर ये हमारा बेबी भी हमारे साथ, और फिर हम ये खिदमतें करी थी अपनी मरीज़ा की, उसको चाय बना के कभी रस दे रहे थे, कभी कुछ। और कुछ देर के बाद फिर उसने हमें डरा दिया, जब उसका बीपी डाउन करने लग पड़ा एकदम से, इसने उसकी पल्स वीक हो गई थी। फिर हमने उसको अंडा बॉयल करके दिया, साथ में चाय दी, और अल्लाह अल्लाह करके अचानक अचानक हम डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और हमें बोला गया कि अब बिल्कुल स्टेबल है, किसकी कंडीशन, आप लोग घर जा सकते हैं। तो हमने फ़ोन किया घर कि हम आ रहे हैं। तो अचानक अचानक से हमारा घर जाना हुआ, हमने बेबी का अच्छे से वेलकम भी नहीं किया। इतनी टेंशन में, तो वो कोई नहीं, फिर कर लेंगे। अब दादी अम्मी बेबी को लेकर आ रही है, और ताया अबू भाभी को लेकर आए, बड़ा भाई भाभी को लेकर आ रहा है। उसके बाद दादा अबू आ रहा है। हम लोग इतने खुश और एक्साइटेड थे कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आ गए। इस खुशी में ना हम उसके अब्बा को घर से बाहर ही भूल गए कि हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया। और घर आने के बाद सबने सुख का सांस लिया, और हम भाई को बोल रहे थे कि हम इतना थक चुके हैं, दिमाग हमारे गर्म हो चुके हैं, हमें ठंडा ठंडा जूस पिलाओ या हमें आइसक्रीम खिलाओ। फिर हम ज़ोर थोड़ा सा ना, हमारा माइंड फ्रेश हो गया। तो फिर वो हमें बाइक लेके गए, हमने फिर आइसक्रीम खाई और जूस पी और थोड़ा सा रिलैक्स हुए, और बहुत सारा अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ठीक ठाक घर पहुँच के कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, लाजमी शेयर कीजिएगा।